राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, हरियाणा जीके का एक और ज़बरदस्त टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और उस टॉपिक का क्या नाम है साथियों? उस टॉपिक का नाम है हरियाणा के विश्वविद्यालय। हरियाणा के जो जो विश्वविद्यालय हैं, कब कब बने थे साथियों, वो सारा की सारी चीज़ आप ही पढ़ाएंगे। कौन सा विश्वविद्यालय खड़ा है, ये सारी की सारी बात एक ही क्लास में लपेटने की आप ही कोशिश करेंगे। और साथियों, आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी साथियों। और अगर नहीं चल रही है तो साथियों, अपनी तैयारी में जुट जाओ। पेपर कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका इंतजार नहीं करेगा, आपको ही पेपर का इंतजार करना पड़ता है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम मैंने आपको बता दिया, क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है भाई हरियाणा के विश्वविद्यालय। तो हरियाणा में विश्वविद्यालयों की अगर मैं बात करूं तो तुमसे पूछ ले भाई, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बारे में अगर मैं बात करूं साथियों, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ पर होगा? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, ये कुरुक्षेत्र में होगा। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले में है साथियों। और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? यह बात आपसे पूछेगा कि भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना की अगर बात आ जाए तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। और उसके साथ साथ आपसे पूछेगा भाई, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जो कि कुरुक्षेत्र में ही है, इसकी स्थापना या इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन है साथियों भारत के, यानी कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन करवाया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आगे मैं बात करूं तो साथियों, वो है भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो इसकी मैं बात करूं तो ये है भाई कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है साथियों। और इसकी स्थापना की बात आ जाए तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। कुरुक्षेत्र साथियों, अगर मैं बात करूं कि भाई हरियाणा का जिला कब बना था, तो साथियों 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र है वो हरियाणा का जिला बना था साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि साथियों पहला जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम हमारे हरियाणा में 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। और सातों जिलों की ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो साथियों, उसकी ट्रिक होगी कागज अमर है। क्या है? कागज अमर है। तो उसके बाद 1972 में 2 जिले बनाए गए। और उसके बाद मैं बात करूं तो 1973 में कुरुक्षेत्र को जिला बनाया गया था साथियों। और कुरुक्षेत्र की मैं बात करूं तो साथियों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, ये बात भी तुम्हें याद होगा। और अगर मैं कुरुक्षेत्र के बारे में बात करूं आपसे साथियों, तो गीता का जो उपदेश दिया गया था वो कहाँ पर दिया गया था? तो वो कुरुक्षेत्र जिले में ही दिया गया था साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, यानी कि भाई इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में होगी। और गुरुग्राम में भी अगर जगह का नाम आपसे पूछे तो बिनोला वो जगह होगी। और 2010 में इसकी स्थापना की गई थी साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद है भाई राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। क्या भाई? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर होगा? तो इसकी मैं बात करूं तो साथियों मानेसर गुरुग्राम में ये स्थित है। और अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन में दे देगा साथियों गुरुग्राम, मानेसर, भिवानी, सरखी दादरी। तो आपका उत्तर होगा मानेसर। ठीक है, मानेसर। अगर मानेसर ऑप्शन में ना है, गुरुग्राम ऑप्शन में है, तो फिर गुरुग्राम, क्योंकि फिर वो जिले के हिसाब से पूछ रहा है, प्रॉपर जगह नहीं पूछ रहा। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ये बात भी तुम्हें याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़े तो आगे है भाई एमईटी विश्वविद्यालय, यानी कि एमईटी यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे पूछे कि भाई ये एमईटी यूनिवर्सिटी है, ये हरियाणा के कौन से जिले में है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये गुरुग्राम जिले में है। गुरुग्राम के नामकरण की अगर मैं बात करूं तो साथियों गुरु द्रोण के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ था साथियों, उसी समय
गुरुग्राम हरियाणा का जिला बना था, 7 जिलों में शामिल था, ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। माता शीतला देवी का मंदिर के बारे में काफी बार प्रश्न आया है कि भाई माता शीतला देवी मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है। तो साथियों वो गुरुग्राम जिले में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम जिले में है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। इसकी स्थापना की अगर बात आ जाए तो साथियों 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगला विश्वविद्यालय की, तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ये कहाँ पर होगा? ये हिसार जिले में होगा। इस्पात नगरी के नाम से इस जिले को जाना जाता है साथियों। तो इस्पात नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? हिसार जिले को जाना जाता है। और हिसार की अगर मैं बात करूं तो साथियों हिसार भी 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा बना था उसी समय 7 जिलों में शामिल था हिसार। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। अगर मैं बात करूं साथियों चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की, तो इसकी जो स्थापना है ये 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपसे पूछ लेगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर होगा? हिसार में होगा। कहाँ पर होगा प्यारे साथियों? हिसार में होगा। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो स्थापना बताओ साथियों। तो स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय। तो गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो ये भी कौन से जिले में होगा? तो ये भी हिसार जिले में होगा। कौन से जिले में होगा? हिसार जिले में होगा साथियों गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय। और इसकी अगर मैं बात करूं साथियों गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो कब स्थापना हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना की बात करूं तो साथियों 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद मैं बात करता हूं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा संस्थान। तो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा संस्थान की अगर बात आ जाए तो ये भी कौन से जिले में होगा? तो ये भी साथियों हिसार जिले में है। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है भाई हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो साथियों जयंत पाली। और ये जयंत पाली है साथियों, ये कहाँ पर है? तो ये महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ भी साथियों जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, तो महेंद्रगढ़ भी उसमें 7 जिलों में शामिल था। महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो साथियों कन्नौड़ इस जिले का पुराना नाम होगा। ठीक है, कन्नौड़ किस जिले का पुराना नाम है? तो महेंद्रगढ़ का है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे चिपके हुए मिलते हैं साथियों। और साथियों आप गलत भी कराते हो, लेकिन गलत अब नहीं करने हैं। गलती बहुत कर ली होंगी साथियों, लेकिन अब बिल्कुल सही तरीके से हमें पेपर देना है। तो जयंत पाली महेंद्रगढ़ में है और ये साथियों केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर है। तो इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो साथियों खनिजों के शहर के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो साथियों महेंद्रगढ़ को जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई? महेंद्रगढ़ को जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे है साथियों महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो ये अम्बाड़ा जिले में है साथियों। कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है साथियों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और अम्बाड़ा की भी अगर मैं बात करूं तो साथियों 1966 यानी कि 1 नवंबर 1966 को जब हमारा हरियाणा नया राज्य के रूप में आया, तो उस समय 7 जिलों के बारे में मैं बात कर रहा हूं बार बार। और बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, बिल्कुल याद हो जाए। क्योंकि एक चीज बार बार अगर बोली जाती है किसी चीज से रिलेट करके तो वो बिल्कुल पक्की हो जाती है। तो 7 जिलों में अम्बाड़ा भी शामिल था साथियों। अम्बाड़ा की अगर मैं बात करूं तो साथियों अंबा राजपूत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और अगर मैं बात करूं साथियों अम्बाड़ा का पुराना नाम, तो अम्बाड़ा का जो पुराना नाम है साथियों वो अम्बवाड़ा होगा। क्या होगा? अम्बवाड़ा होगा साथियों। टॉपिक एक है। टॉपिक हमने क्या ले रखा है? टॉपिक ले रखा है हरियाणा के विश्वविद्यालय। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम इससे रिलेटेड भी बात कर रहे हैं, यानी कि इससे जुड़े जो जिलों की स्थापना के टॉपिक भी साथ साथ हमारा चल रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साथियों इनके पुराने नाम के बारे में बात करते हैं। उसके बाद अगर मैं इससे रिलेटेड कोई
और कोई चीज़ है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, यानी कि टॉपिक एक है और उसके साथ साथ हम दो तीन चीज़ें साथ लेकर चल रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ें तो आगे बढ़कर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के बारे में तुमसे पूछे कि भाई कहाँ पर है, तो साथियों करनाल में है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और करनाल भी साथियों वो जिला है साथियों जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। उस समय साथियों हरियाणा में 7 जिले थे, तो 7 में साथियों करनाल भी शामिल था। और करनाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पर है, तो लिबर्टी जूता उद्योग है वो कहाँ पर होगा साथियों, वो करनाल में होगा साथियों। अगर मैं करनाल की बात करूं तो साथियों केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर होगा, करनाल में होगा साथियों। गेहूं अनुसंधान संस्थान के बारे में मैं बात करूं तो साथियों ये कहाँ पर होगा, तो गेहूं अनुसंधान संस्थान के बारे में बात करूं तो वो भी करनाल में होगा साथियों। ये सारी की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। अगर मैं बात करूं साथियों कल्पना चावला यानी कि अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का संबंध कहाँ से रहा, तो ये करनाल से रहा था भाई। उसके बाद मैं बात करता हूँ भाई मानव रचना विश्वविद्यालय। मानव रचना विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो मानव रचना विश्वविद्यालय कहाँ पर होगा भाई, फरीदाबाद में होगा। और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो साथियों कहाँ पर है, फरीदाबाद में 2008 में साथियों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। रणवीर सिंह विश्वविद्यालय साथियों ये जींद में है। अगर तुम्हें याद नहीं रहा भाई रण में वीर कौन पाएगा, तो रण में वीर वही पाएगा जो जिंदा दिल होगा साथियों। तो याद रख लेना रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कड़ा है भाई, जींद में होगा साथियों। और 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है भाई ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये सोनीपत में है भाई। कहाँ पर है, सोनीपत में है साथियों। और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद मैं बात करूं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के बारे में मैं बात करूं तो साथियों ये कहाँ पर है, ये खानपुर कला में है। और खानपुर कला में है साथियों। और ये खानपुर कला कहाँ पर है, तो ये सोनीपत में होगा साथियों। इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो साथियों 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो इसकी मैं बात करूं तो साथियों सोनीपत में 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है भाई राजीव गांधी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है, तो ये भी सोनीपत में है साथियों। ठीक है, सोनीपत की मैं बात करूं तो साथियों स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। हरियाणा का स्वर्ण नगरी यानी कि सोनप्रस्थ इसका पुराना नाम रहा है। और अगर मैं बात करूं सोनीपत के बारे में साथियों तो ये 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा का जिला बना था। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। एटलस साइकिल उद्योग के बारे में तुमसे पूछ ले भाई एटलस साइकिल उद्योग कहाँ पर है, तो साथियों सोनीपत में है। उसके बाद है भाई इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। और रेवाड़ी की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1989 में हरियाणा का जिला बना था। विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो विश्वकर्मा विश्वविद्यालय दुधौला में है। और दुधौला पलवल में है साथियों। और 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है भाई देवीलाल चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो इसकी मैं बात करूं तो सिरसा में है। और 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद मैं बात करूं भाई सिरसा, तो साथियों सिरसा संतों की नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, सैरिस्कम इसका पुराना नाम है साथियों। ये बात भी तुम्हें याद रखना है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है। और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसको एमडीयू के नाम से भी जाना जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है एमडीयू। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो रोहतक में है। इसकी स्थापना 2008 में हुई। उसके बाद बात करते हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारे भिवानी जिले में है साथियों। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और भिवानी की अगर मैं बात करूं तो साथियों 22 दिसंबर 1972 सोनीपत और भिवानी का जिले के रूप में गठन किया गया था। और साथियों चौधरी बंसीलाल अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। हरियाणा के भागीरथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूं शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज। तो ये भाई नूह में है। और नूह में है तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में हुई।
पहला सैनिक स्कूल भाई कुंजपुरा में है। कुंजपुरा कहाँ पर है? करनाल में है, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ भी पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो साथियों ये नीलोखेड़ी में है, और साथियों नीलोखेड़ी कहाँ पर है? करनाल में है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। तो आज की क्लास में साथियों हमने कवर कर लिए हैं हरियाणा के विश्वविद्यालय। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, आ गए होंगे साथियों। और आपने नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए। अगर भाई न बना पाओ तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए।